बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पीआईए के बारे में हम इतनी ख़बरें सुनते हैं कि उसके बाद फिर किसी और जो एयरलाइन है उसके बारे में हम कहते हैं कि वो जो माठी से माठी एयरलाइन भी होगी ना, वो पीआईए से बेहतर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं आपके साथ अपनी अगली कुछ न्यूज़ में शेयर करूँगी, जिसमें पाकिस्तान की दो बड़ी एयरलाइंस हैं, उनके बड़े शानदार कारनामे हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन इस वक्त हम ज़रा पीआईए की बात करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा वाक़या सामने आ रहा है जिससे पीआईए की साख को एक बार फिर से बड़ा ही नुकसान पहुंचा है। पीआईए जिसकी निजकारी की बात की जा रही है, गालिबन अक्टूबर में इसकी निजकारी की जाएगी, और जिसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के, मैं कहूँगी कि फ़ंड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी आप कहिए मुआवजे दिए जाते हैं। और जिन लोगों के बारे में अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिन जिन लोगों को रखा गया, जिन जिन की जाली डिग्रियाँ निकली, और फिर उसके बाद जिन जिन लोगों से फिर कभी पैसे वसूल ही नहीं किए गए, और फिर तनख्वाहों की मद में जो एक बड़ा जो अमाउंट है वो जो लोगों को दिया जाता है, उसका कोई सवाल जवाब भी नहीं। लेकिन उसके बाद पीआईए की सर्विसेज पर अगर बात की जाए, तो अभी जो मैं आपको वाक़या बताने जा रही हूँ वो बड़ा ही खौफनाक है। लेकिन उससे पहले एक और वाक़या जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, वायरल हुआ, उसकी कुछ तहकीकाती रिपोर्ट आई है, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ, और फिर दूसरे वाक़ये की तहकीकाती रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो परवाज़ थी दुबई से, जिसने जाना था कराची, वो जाके पेशावर में लैंड कर जाती है। ये जो परवाज़ है, इसके बारे में अब जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। दुबई से पेशावर, सॉरी, इसने जाना था, लेकिन दुबई से ये कराची लैंड करती है। क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप दुबई से पाकिस्तान की तरफ जो भी फ़्लाइट होती है, तो पहले कराची जो है वो एयरपोर्ट आता है, और उसके बाद पेशावर एयरपोर्ट आता है। यानी कि कराची एयरपोर्ट जो है वो करीब पड़ता है, इन अदर वर्ड्स। शायद मैं उसको ज़रा आपको अगर एक्सप्लेन कर सकूँ उन वर्ड्स में। अब हुआ क्या कि ये फ़्लाइट जो है, ये जब दुबई से इसने उड़ान भरा, इसने जाके लैंड किया कराची में, जबकि इसको लैंड करना था पेशावर में। तो ये खबर बहुत वायरल हुई कि पाकिस्तान आने वाली ये फ़्लाइट जिसने पेशावर लैंड करना था, वो कराची लैंड कर गई, और ये है पायलट की गलती, और ये है हमारा पीआईए, और ये है हमारा सिस्टम। तो इसके ऊपर तो जो उन्होंने अभी बताया है, वजूहात बताई हैं, वो मैं उसको बाय करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो दुरुस्त हैं, क्योंकि जो लोग भी एविएशन सिस्टम को थोड़ा सा भी समझते होंगे, वो ये ज़रूर जानते हैं कि ये इतना पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी बड़ी ड्रास्टिक गलती हो जाए। क्योंकि लैंड करने से पहले पायलट को ब्रीफ किया जाता है, रास्ते में ब्रीफ किया जाता है, रास्ते में वो अपने तमाम सिस्टम्स और अपने कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप गलती से लैंड कर जाएं। अब उसकी जो वजाहत आई है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो फ़्लाइट लैंड की थी कराची में, जिसने कि अभी पेशावर लैंड करना था, तो ये भी एक तरह से रास्ता ही बनता है, और इसको इसलिए लैंड यहाँ कराया गया था क्योंकि वजूहात ऑपरेशनल थी। यानी कि अमला जो है, उसकी ड्यूटी टाइम लिमिट जो मुकर्रर होता है, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका था, ज़्यादा देर इसको दुबई में रुकना पड़ा था, और इस वजह से अमला जो है बहुत लंबी एक फ़्लाइट जो है वो कर रहा था। ऐसे में लोगों की हिफाजत के लिए पायलट और क्रू मेंबर्स जितने भी हैं, आपके होस्टेसेस जो है, सब के सब आपके बस जो है, उन सबको वहाँ पर फिर चेंज किया जाता है, और उसके बाद ताज़ा अमले के साथ आगे रवाना किया गया। तो उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई हिफाजत के जो कवानीन है, उसके तहत जहाज़ कराची लाया गया, अमले की तब्दीली की गई, और उसके बाद इसे पेशावर रवाना कर दिया गया। तो ये उन्होंने कहा कि इस तरह का हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं, इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह से एविएशन की इतनी बड़ी गलती, जहाज़ का गलती से दूसरे एयरपोर्ट पर जाना जो है वो कतई नामुमकिन है। और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। ये तर्जमान का कहना है कि दुबई से ये पेशावर जाने वाली परवाज़ गलती से कराची जो आई थी, उसकी वजह हरगिज़ जो सिस्टम या कोई जहाज़ उड़ाने वाले पायलट की गलती नहीं थी। ये जदीद एविएशन में इस तरह से होना जो है बहुत ही नामुमकिन है। तो चलिए, ये बात तो समझ आती है। लेकिन जो दूसरा वाक़या है, उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है, आप यकीन मानिए कि दिल करता है कि इंसान अपने ही सर पे दो जूते मार ले, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है, कोई भी एक आम इंसान उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं। अब हुआ क्या जनाब? होता कुछ इस तरह से ही कि पीआईए की परवाज़ है PK-213, बहुत चर्चा हुआ इसका, लेकिन इसके अंदर की कहानी भी कुछ हमें मालूम हुई है, वो आपको बताते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि ये परवाज़ जो है पहले कराची से ये जारी होती है दुबई से, फिर इसने वापस आना होता है, और इसने जाना होता है स्कदू तक। स्कदू जाने से पहले इसने इस्लामाबाद भी आना होता है। तो अब क्या होता है जनाब कि ये जब कराची से दुबई जारी होती है, तो रास्ते में ही जहाज़ के अंदर एक अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा इमरजेंसी अलार्म होता है जिसमें पायलट को इमीडिएटली एक स्टेप लेना होता है। अब हुआ क्या जनाब कि अलार्म ये बजा कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फेल हो गया है।
अब आप इसको इस तरह से कुछ समझ लीजिए कि हवा का दबाव जो है उस जहाज़ के अंदर ऑक्सीजन और ये सब कुछ जो है एकदम से बहुत ज़्यादा समझे कि एक तरह से गिर गई, हाइड्रोलिक सिस्टम भी जो है वो फेल हो गया। उसके बाद पायलट को एकदम से जहाज़ को बड़ी तेज़ी से नीचे लाना पड़ा। जो लोग थोड़ा बहुत भी इससे आशना हो, एक दफ़ा पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था 6000 फुट की बुलंदी से नीचे लाया गया जहाज़ को। तो उसमें जहाज़ के अंदर की सूरत हाल के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो अंदर मुसाफिर होते हैं सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर इस जहाज़ को 10,000 फुट नीचे गिराया गया ताकि जहाज़ के अंदर जो सिस्टम है उसे मैनेज किया जा सके। अब जहाज़ जो है इतनी कम बुलंदी पर उस वक्त परवास कर रहा था, यानी कि ये 3600 से नीचे गिराया गया 26,000 फुट तक, और उसके बाद 1000 फुट की बुलंदी पर यह कहा जा रहा है कि इसने 1000 फुट की बुलंदी तक पे भी परवास की। और जब ये मस्कत के ऊपर से गुजर रहा था तो उस वक्त जब इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ तो फ़ौरन ही वहाँ पर मस्कत का जो एविएशन स्टाफ और जो कंट्रोल टावर उन सब से रब्ता किया गया और फ़ौरन ही उन्होंने वहाँ पर मौजूद तमाम फ़्लाइट्स को डाइवर्ट किया ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा ना हो, उस जहाज़ के रास्ते में कोई भी जहाज़ जो है वो ना आ पाए। उसके बाद पायलट ने बड़ी अक्लमंदी के साथ और मुख्तलिफ सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए और जो आपका कंट्रोल टावर है उससे कनेक्ट होते हुए उसने इस जहाज़ को बड़ी ही कहना चाहिए कि अक्लमंदी और महारत के साथ इसको लैंड किया। और ये कहा जा रहा था कि लग ऐसा रहा था कि ये जहाज़ किसी भी वक्त ज़मीन से टकरा जाएगा जिस वक्त बहुत तेज़ी से नीचे आया था। लेकिन मस्कत का रडार सिस्टम चूँकि करीब था, इमरजेंसी में से फिर वहाँ पर फ़्लाइट को डाइवर्ट किया गया, एरिया को क्लियर किया गया और पायलट ने बड़ी ही महारत के साथ फिर इस जहाज़ को दुबई एयरपोर्ट पर उतारा। और 1 घंटे की ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन यहाँ पर जहाज़ जो है बखैरियत लैंड कर गया। उसके बाद जहाज़ की पूरी जांच पड़ताल की गई। आप ज़रा गौर से सुनिएगा आगे की कहानी। यहाँ तक की कहानी तो लोगों ने आपको शायद बता दी होगी कि जी इतने फुट पर परवाज़ कर रहा था, इतने फुट ये नीचे गिरा और उसके बाद जो है वहाँ पर इसको लैंड कराया गया, तमाम एरिया को क्लियर कराया गया और उसके बाद जब ये लैंड कर गया, उसके बाद जब मुसाफिरों को उतारा गया तो उसके बाद इसका पूरा एक क्लियरेंस इसकी होती है। उसके बाद ये जहाज़ जो है ये ज़्यादा देर दुबई एयरपोर्ट पे नहीं रुकता है, हैरत अंगेज़ तौर पर, क्योंकि जितनी एक इमरजेंसी थी उसके बाद इस जहाज़ को वहाँ पे काफ़ी देर के लिए रुकना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और फिर ये दुबई से इस्लामाबाद आता है और इस्लामाबाद से फिर ये स्कद्दू जाता है जो कि इसका एक प्लान्ड रूट था। वहाँ पर तकरीबन ये 1 घंटा रुकता है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये जो मस्कत, दुबई, ये जो रास्ते हैं परवाज़ों के, एयरवेज़ जिसे हम कहेंगे, ये जो है ये बहुत ही बिज़ी एयरवे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाज़ होते हैं और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जहाज़ इतनी तेज़ी से नीचे आया और उसके बाद इसको मैनेज किया गया, कोई भी खौफनाक हादसा जो है फ़िज़ा में भी हो सकता था। जितनी तेज़ी से नीचे आया इसका ज़मीन से टकराने का भी ख़दशा था। तो ये तमाम चीज़ें थी लेकिन उसके बावजूद इसको लैंड कर लिया गया। अब जनाब ये कहा गया कि पहले तो कि जहाज़ में एक टेक्निकल फॉल्ट था और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया था और प्रेशर जो है वो यहाँ अंदर कम हो गया था और इसकी वजह से हवा का दबाव कम होने की वजह से जहाज़ को बहुत ज़्यादा नीचे लाना पड़ा हवा के दबाव को मैनेज करने के लिए। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है हैरत अंगेज़ तौर पर, उसमें जो बात कही गई है वो जो मैंने शुरू में बात कही थी कि दिल करता है कि अपने ही सर पे 2 जूते मार लें, क्योंकि वो दिमाग जो है उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जो लोग वहाँ अंदर मौजूद थे उनकी चीखें निकल रही थी, लोग जो है परेशान हो गए थे, घबरा गए थे, डर गए थे। जो हमने सुना है, जो चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, कुछ रिपोर्टर्स की, उन्होंने भी ये बात बताई है। अब जो जहाज़ के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है जनाब कि ये जो वार्निंग थी ये गलत थी। सायरन गलती से बच गया था, अलर्ट गलती से जारी हो गया था। हमने तमाम चेक्स किए और उसके बाद जहाज़ को हमने भेज दिया, वापस रवाना कर दिया। तो जनाब ये तमाम तर मामला जो है ये तो अभी इस वक्त वो बता रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि मामला इतना सादा नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो इतना सादा नहीं था कि इतनी मसरूफ़ एयरवेज़ पर, इतनी मसरूफ़ कह लीजिए कि जहाज़ों की शाहराह पर एक जहाज़ को इतनी तेज़ी से अगर नीचे लाया जाए तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो कि एक पायलट ने लिया। तो यकीनन अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, टेक्निकल फॉल्ट। और ये कहा जाता है कि जो PIA के जहाज़ है बहुत से ग्राउंडेड हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब किसी एक का पुर्ज़ा ख़राब होता है तो दूसरे से निकाल के इसमें पुर्ज़ा डाल दिया जाता है, लेकिन जो कंप्लीट चेक है और एक वो जो थॉरो इसकी मेंटेनेंस है वो शायद उस तरह से नहीं हो रही है इस वक्त। शायद इसकी वजह कुछ बजट भी है और भी चीज़ें हैं।
تو anyway اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کرے کہ ہماری یہ قومی ایئر لائن جو ہے جس کا ایک بڑا نام تھا, جس نے ایک وقت میں بڑا نام بڑی عزت کمائی تھی, یا آپ دیکھیے جو UAE اور ان کے جو بڑے بڑے ہیں, آپ ایمریٹس کی بات کر لیں تو ان کو سکھانے والے پاکستانی ایئر لائن تھی, پاکستانی پائلٹس تھے, اور کہا جاتا تھا کہ پاکستانی PIA کے جو پائلٹس ہیں وہ جہاز کو جب لینڈ کرتے ہیں زمین پر تو ایسے گویا بادلوں پر لینڈ کرتے ہیں. یہ ان کی مہارت کا عالم تھا. اور اب دیکھیے کہ پتہ نہیں پائلٹس کا معاملہ ہے یا جہازوں کا معاملہ ہے, لیکن کچھ تو معاملہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.